Hello students, welcome to our e-learning platform of the Height Career Institute। आज आप लोग के सामने हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन शेयर करने आए हैं जी मेंस के रिगार्डिंग, जो 2021 में होगा। इसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ चेंजिंग है, उसको हम शेयर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो बच्चे सब ये थे कि कब परीक्षा होगी, इस बार की नहीं होगी। कोरोना ऐसा आया कि जिसमें हमारे बहुत इफ़ेक्ट किए पूरे सिस्टम पर, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो या और भी कोई भी अदर सिस्टम हो, सभी सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित किया है, इफेक्टेड किया है। और इसमें भी लास्टली जो है कि इस सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नेशनल टेस्ट एजेंसी NTA ने ये घोषणा कर दी है कि एग्ज़ाम होंगे और बेहतर तरीके से होंगे, बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ होंगे। ये सब को ध्यान में रखते हुए इस बार जो एग्ज़ाम होंगे वो 4 सेशन में होंगे, जैसा कि पिछले बार 2 बार में हुआ था, लेकिन इस बार 4 सेशन में होने वाले हैं। ये सभी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए कुछ अपने बोर्ड एग्ज़ाम जो स्टेट बोर्ड है वो अपने एग्ज़ाम को एक्सटेंड किए, कोई 1 महीना आगे ले गया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस एग्ज़ाम के कारण किसी बच्चे का 1 साल बर्बाद हो। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए NTA ने, नेशनल टेस्ट एजेंसी ने ये निर्णय लिया कि इस बार हम बच्चों को 4 अपॉर्चुनिटी देंगे। ये 4 अपॉर्चुनिटी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही अपॉर्चुनिटी को यानी एक सेशन को ही चूज करें, आप चारों सेशन को चूज कर सकते हैं। इस चारों सेशन में जो आपको बेहतर रिजल्ट देगा उसके आधार पर ही आपको एडमिशन होगा, आपका एडमिशन जी मेंस में होगा। और ये जी मेंस एक ओपनिंग गेट है जी एडवांस के लिए। आप इसमें बेहतर करते हैं तो इसमें बेहतर मार्किंग के आधार पर ही आप जी एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो इसको ध्यान में रखें। और इस सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए ही नहीं, मतलब आप सिर्फ एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं, IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको ये एग्ज़ाम फेस करना है, क्योंकि एडवांस के लिए जी मेंस में आपका मार्किंग बेहतर होना ज़रूरी है। तो ये आज हम ये इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि हम ये NTA ने क्या क्या चेंजिंग किए हैं इस बार के एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहला चेंजिंग कि ये 4 सेशन में होगा। ये जनवरी तक, 16 जनवरी तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का, और 17 जनवरी है लास्ट डेट फी पेमेंट करने का। जो टेस्ट होंगे वो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 महीने में 4 सेशन होंगे। फरवरी में जो एग्ज़ाम होंगे वो 23 फरवरी से लेके 26 फरवरी तक होंगे। मार्च में जो एग्ज़ाम होंगे वो 15 मार्च से 18 मार्च तक होंगे। अप्रैल में जो एग्ज़ाम होंगे वो 27 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक होंगे। और मई सेशन का एग्ज़ाम 24 मई से लेके 28 मई तक होंगे। ये 4 सेशन में एग्ज़ाम लिया जा रहा है। आप चारों सेशन का एक साथ भी फॉर्म भर सकते हैं या अलग अलग भी भर सकते हैं। और अगर आप एक साथ फॉर्म भर लें और चाहें कि किसी कारणवश आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं या आप चाहते हैं कि आगे हम एग्ज़ाम एक ही सेशन दें, तो वो 3 का जो आपका फी पेमेंट है वो आपको रिफंड हो जाएगा आपके अकाउंट में। ये भी अपॉर्चुनिटी, ये प्रेफरेंस दिया गया है नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा। एक और चीज़ बहुत बड़ी बात है कि जो APJ अब्दुल कलाम में टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जिसके अंडर में 750 कॉलेजेस आते हैं जो कि एडमिशन लेते हैं। इस बार वो पहले UPSEE के थ्रू ही एग्ज़ाम कंडक्ट होता था और उसी के थ्रू वो सिलेक्शन करते थे बच्चों का एडमिशन के लिए। लेकिन इस बार UPSEE
एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करेंगे, वो जी मेन 2021 में जो एग्ज़ाम फेस करेंगे बच्चे, उनके स्कोर के आधार पर ही, उसी जी मेंस में जो आपका स्कोर होगा उसी स्कोर के आधार पर वो एडमिशन लेंगे। जो करीब 1,40,000 एडमिशन होते हैं इन 750 कॉलेजेस में, तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ कुछ चेंजिंग भी लाए हैं पैटर्न में एग्ज़ाम के। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? पिछले सेशन में 75 क्वेश्चन होते थे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स और निगेटिव मार्किंग का भी होता था। गलत आंसर के लिए -1 मार्क्स होता था। इस बार अपॉर्चुनिटी दिए गए हैं कि मात्र 60 क्वेश्चन के लिए ही निगेटिव मार्किंग होंगे, बाकी जो 15 क्वेश्चंस होंगे उनके लिए निगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। ये 2 पार्ट में आपका क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें 20 क्वेश्चंस एवरी सब्जेक्ट, दैट मीन्स कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स प्रत्येक से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मल्टीपल चॉइस होगा जिसमें कि सिंगल आंसर करेक्ट आंसर होगा, मात्र एक आंसर करेक्ट होगा और उसको आपको फिलअप करना होगा। वहाँ पर जो भी आपको एग्ज़ाम होंगे वो ऑनलाइन होंगे और वहाँ पर एक ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। बाकी जो सेकेंड सेक्शन बी क्वेश्चन पेपर होंगे, उस क्वेश्चन पेपर में उसमें 10 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट से होगा। फिजिक्स में 10 क्वेश्चन होगा, मैथ में 10 क्वेश्चन होगा और केमिस्ट्री में से भी 10 क्वेश्चन होगा। जो निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये ध्यान में रखें, वो निगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है। उसमें 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव टाइप सिंगल चॉइस, सेकंड में पार्ट बी में इंटीजर टाइप क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, जिसमें आपको डिजिट में आंसर होगा उसको भरना होगा। और ये 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का ही आंसर आपको देना है और ये निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो ये चेंजिंग, बहुत बड़ी चेंजिंग लाई है एनटीए ने इस 2021 के लिए। तो ये बात ध्यान में रखें, इसको एक अपॉर्चुनिटी हम माने और बच्चे इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर वो प्राप्त करें ताकि उनका आगे जी एडवांस के लिए बेहतर हो। ये बातें जो चेंजिंग लाई गई है। अब ये कहें कि बिहार के लिए भी कुछ इसमें है कि नहीं, बिहार के लिए भी बहुत कुछ लाया गया है और ये लाया गया है आपका चॉइस सिटी के लिए। आप सेंटर क्या चॉइस करते हैं। ये कोरोना के कारण बहुत सारे बच्चे अपने अपने शहरों में, अपने जो जहाँ रेसिडेंशियल है वहाँ पर हैं और वहाँ से आवागमन, अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए प्रिकॉशन जो है बहुत ज़रूरी है। और इसको ही ध्यान में रखते हुए एजेंसी ने ये किया कि जो पिछली बार बिहार को 7 सेंटर मिले थे, इस बार 19 सेंटर किए गए हैं। पिछली बार जो 7 सेंटर थे वो मात्र पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और आरा को बनाया गया था, लेकिन इस बार इसको बढ़ा के 12 नए सेंटर बनाए गए हैं। ये 7 सेंटर तो रहेंगे ही, इसके अलावा औरंगाबाद, गोपालगंज, नालंदा, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, नवादा, रोहतास, सीतामढ़ी, सिवान और पश्चिमी चंपारण को भी शामिल कर लिया गया है। और इसके नज़दीक जो भी बच्चे हैं अपना चॉइस सेंटर इसको बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है छोटे शहरों में रहने वाले बच्चे के लिए भी कि वो अब ये आवागमन कैसे हम ट्रैवल करें, दूसरे शहर कैसे जाएंगे ये कोरोना काल में। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए बिहार को 12 और अधिक पूरा 19 शहर को दिया गया है ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए। 19 शहर में जेईई मेंस का सेंटर बनाया गया है। तो ये बिहार के लिए भी स्पेशल कुछ
मिले हैं प्रेफरेंस। अब चले बात कहें कि क्या क्या कैसे हम फॉर्म भरें, इसमें क्या हम प्रिकॉशन अपनाएं, ये ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये चीज़ देखें कि एक चीज़ नोट कर लें कि अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ठीक है, नहीं है तो अपने का खुद का ईमेल आईडी बच्चे अपने नाम का अपने ईमेल पर्सनली ईमेल आईडी जनरेट कर लें, क्योंकि इसमें जो भी आप भरें वो पर्सनली जो आपका खुद का ईमेल आईडी और खुद का मोबाइल नंबर है उसी को डालें। ऐसा इसलिए कि बीच बीच में आपको जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन होगा, नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, वो आपके ईमेल आईडी या आपके मोबाइल नंबर पर ही टेक्स्ट मैसेज के रूप में नोटिफिकेशन आएंगे। तो ये ज़रूरी है कि वो आपका खुद का होना चाहिए। तो ये सबसे ज़रूरी बातें हैं। दूसरी बातें ये है कि अब उसमें क्या क्या हम जल्दी और बेहतर कर सकें, तो पहले से क्या हम जमा रखें। जैसे हम कहीं भी बैठते हैं किसी चीज़ को, तो हमको रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो सबसे पहले एक साथ रख लेते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि क्या अपलोड करना है, इसमें क्या जो भी चीज़ हमें मांगा जाएगा उस सब का सर्टिफिकेट चाहिए और उसको अपलोड करना होता है। ये अपलोड करने के लिए ये सबसे पहले हम वो सारे सर्टिफिकेट को स्कैन करके रख लें। और स्कैन किस फॉर्मेट में होना चाहिए, स्कैन करें तो जो फाइल बनेगा वो हमेशा जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है और दूसरे फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। तो ये नोट कर लें। दूसरी बात आती है साइज की, उसकी साइज क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें इसमें फोटोग्राफ की। जो भी कैंडिडेट हैं उनका फोटोग्राफ देना होता है। वो फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, कलर होना चाहिए या ब्लैक एंड वाइट। तो बच्चों एजेंसी ये टेस्ट एजेंसी जो है वो कहती है कि आप दोनों तरह के फोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी और कलर भी। लेकिन शर्तें ये है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, प्लस आपका जो पिक्चर होगा फोटोग्राफ का उसमें 80% आपका फेस कवर होना चाहिए, फेस विजिबल होना चाहिए। 80% फेस आपका विजिबल उस फोटोग्राफ में होना चाहिए। और ये दोनों कान जो हैं वो बिल्कुल दिखाई देने चाहिए उस फोटोग्राफ में। यानी पिक्चर जो खिंचाए वो सामने कैमरे के ठीक सामने रखें। जैसे अभी हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमें देख रहे होंगे कि ये दोनों कान दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम ऐसे पिक्चर खिंचाए थोड़ा ये अपने स्टाइल में, तो क्या होगा, ये कान आपका दिखाई दे रहा है लेकिन ये कान क्या है, ये दिखाई दे रहा है बट ये कान विजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको दोनों कान विजिबल होना चाहिए। तो ये मस्ट है कि पिक्चर कैसा होना चाहिए, कलर हो, ब्लैक एंड वाइट हो, नो मैटर, बट आपका 80% फेस विजिबल होना चाहिए और दोनों ईयर जो है वो विजिबल होना चाहिए। बोथ ईयर आर विजिबल, दोनों होना चाहिए, ये जरूरी है। अब इसका जो हम स्कैन करेंगे, जो फाइल बनाएंगे, उसकी साइज क्या होनी चाहिए। तो ये 10 KB से कम नहीं होना चाहिए और 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ज़रूरी है। जो आप स्कैन करके फाइल को बनाएंगे वो 10 KB से 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। सेकेंड में हमें ज़रूरी पड़ता है सिग्नेचर का। सिग्नेचर किसी भी वाइट पेपर पर आप सिग्नेचर कर लें, फिर उसको स्कैन करें और वो स्कैन भी जितने भी हम बता रहे हैं, ये स्कैन जो करेंगे उसका फाइल बनेगा, वो किस फॉर्मेट में होगा, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट। इसके अलावा और पीडीएफ फॉर्मेट ये सब नहीं चलेगा। जो भी आपको देना होगा वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में देना होगा। आप उसके बाद सिग्नेचर का साइज 4 KB से 30 KB के बीच में ही आपका जो फाइल बनाएंगे, स्कैन कॉपी बनाएंगे, स्कैन करके फाइल बनेगा, उसका साइज 4 KB से 30 KB तक होना चाहिए। नोट कर लेंगे। जो आप अपने डेट ऑफ बर्थ
क्वालिफिकेशन, ये सब के रिगार्डिंग जो सर्टिफिकेट, दैट मीन्स कि रिजल्ट का जो आप सर्टिफिकेट जो देंगे, रिजल्ट अपना अपलोड करेंगे, उसका साइज 50 KB से 500 KB तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो जनरली बातें हो गई। अब जो आप कुछ बच्चे रिजर्वेशन के अंदर आते हैं, उस कैटेगरी को अगर चूज करते हैं तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और उस सर्टिफिकेट जैसे एससी स्टूडेंट हो, एसटी से बिलोंग करते हो या ओबीसी हो, अब जनरल कैटेगरी में भी ईडब्ल्यूएस हैं, तो इनको भी 10% रिजर्वेशन मिला है। तो ये सब इसके रिगार्डिंग अपना सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। ये सर्टिफिकेट भी 50 KB से 300 KB के बीच ही होना चाहिए। इसके अलावा PWD कुछ बच्चे होते हैं डिजेबल, जिनको 40% से ज़्यादा डिजेबिलिटी होती है, तो उसके रिगार्डिंग उनको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। उस सर्टिफिकेट को भी स्कैन करना होगा। उसका फाइल का भी साइज 50 KB से 300 KB के बीच में ही होना चाहिए। तो ये सब जो रॉ है, एक तरह से कहें तो इसको पहले हम स्कैन करके अपने सिस्टम पर रख लें। अब ये हम फॉर्म भरना शुरू करते हैं कैसे, तो ये ओनली वन वेबसाइट है जो जारी किया गया है, वो gmain.nta.nic.in ये वेबसाइट है, एकमात्र वेबसाइट जिसके थ्रू आप ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसको हम खोलेंगे। ये 4 स्टेप में हमारा फॉर्म फिलअप होता है। फर्स्ट स्टेप, आप डाउनलोड करें वेबसाइट को ओपन करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप, जब खुल गया तो आपसे ईमेल आईडी मांगा जाएगा, फोटोग्राफ मांगा जाएगा, ये मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो ये आपका पर्सनली होना चाहिए। ईमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर आपका पर्सनली है, आप डालेंगे तो आपको रजिस्टर्ड होगा। आपको एक इनरोलमेंट आईडी प्रोवाइड किया जाएगा, उसको आप नोट करके रख लें। जितने भी बातें बताए, ईमेल आईडी, इसको आप अपना नोट कर लें। उसमें कौन सा अपना पर्सनल, किसी के पास 2-3 नंबर होते हैं, तो जिस नंबर का आप उसमें यूज़ किए हैं वो नंबर को एक डायरी हो या आपका नोटबुक हो, उसमें हमेशा ये जरूरी है कि आप उसमें मेंशन कर लें, नोट कर लें कि आप कौन सा मोबाइल नंबर यूज़ किए हैं इसमें और कौन सा ईमेल आईडी किए। उसमें पासवर्ड जो जनरेट आप कर रहे हैं, पासवर्ड कहेगा डालने के लिए, तो पासवर्ड आप यही करें कि एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर के साथ आप कोई पासवर्ड बनाएं। उस पासवर्ड को नोटबुक में ज़रूर लिख लें, ताकि आगे जब भी आपको अपना खुद का खोलना पड़ेगा साइट को, तो ये सभी चीज़ों को डालना होगा। और इसलिए वो कभी भूल जाएंगे तो दिक्कत होंगी। इसलिए आप नोटबुक में ज़रूर ये नोट कर लें, क्या ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और जो इनरोलमेंट आईडी है, इसको नोट कर लें। ये तो फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप में आपका इंफॉर्मेशन उसमें पुटअप करना होगा, जैसे आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वगैरह वगैरह, आपका एड्रेस क्या है। तो ये सारे आप किस स्टेट से, स्टेट कोड देना होगा। तो स्टेट कोड के बच्चों ये होता है, स्टेट कोड जिस स्टेट से आप 10+2 कर रहे हो या किए हो, पास आउट हो, उस स्टेट का ही कोड मान्य होगा। ये आप कहाँ से रह रहे हो वो स्टेट कोड नहीं होगा। जो स्टेट कोड होता है वो आप पास आउट जिसमें कर रहे हैं, जिस स्टेट से किए हैं, उस बोर्ड का स्टेट क्या है वही स्टेट आपको भरना होगा। स्टेट कोड वो हुआ। अब बहुत सारे कंफ्यूजन कहाँ होते हैं स्टेट कोड में, कि बहुत बच्चे 10+2 पास आउट किए और अपना नंबर को और आगे ले जाने के लिए फिर से एग्जाम देते हैं, तो वो जो नया आप किसी दूसरे स्टेट से दे रहे हैं तो वो स्टेट नहीं होगा। आप ये कहते हैं अपग्रेड करने के लिए इम्प्रूवमेंट एग्जाम होता है। इम्प्रूवमेंट में जो सेकेंड कोई भी अदर स्टेट से कोई बच्चा देता है, कोई उसी स्टेट में देता है, तो अदर स्टेट से भी अगर देते हैं तो वो स्टेट कोड आपका नहीं होगा। जो पहले से आप पास आउट हैं उसी स्टेट का कोड वो होगा। ये बात हुई स्टेट कोड की। तो ये सब सेकेंड स्टेप में है।
थर्ड स्टेप में हमारा आता है अपलोडिंग का। जो पहले से आप जो स्कैन करके कॉपी जमा ये स्कैन करके फाइल को रखे हैं, वो सारे फाइल को अकॉर्डिंगली वहां पर लिखा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको सबको अपलोड करना होगा। तो ये थर्ड स्टेप है, अपलोड कर लेंगे। तो फोर्थ स्टेप में पेमेंट गेटवे होगा। पेमेंट गेटवे ये आप SBI से, केनरा बैंक से, HDFC से, ICICI से या पेटीएम से, ये किसी के थ्रू भी आपके पास डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, किसी तरह का कार्ड हो, ऑनलाइन बैंकिंग हो, ये सारे गेटवे के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट ही करना है। ये ऑनलाइन पेमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका कंफर्मेशन पेज खुल जाता है। उसको डाउनलोड कर लें, उसको सेव कर लें और एक प्रिंट आउट भी करके रख लें। ये ज़रूरी है, उसको आप प्रिंट आउट भी करके रख लें। और बाकी जो बताए कि नोटबुक में जो आप इंफॉर्मेशन वहाँ दिए हैं, ईमेल ID, पासवर्ड, ये सब ज़रूर नोट होना चाहिए। तो बच्चों ये बातें जो बहुत ज़रूरी है कि फॉर्म भरने से पहले प्रिकॉशन क्या अपनाएं, तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको फॉर्म भरते समय, फॉर्म कंप्लीट होने के बाद उसमें जो गलतियां होंगी, अशुद्धियां, वो ज़ीरो हो जाएंगी, कोई गलती नहीं रह जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ये अगले वीडियो में हम इस पर ही आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें इसके बारे में जानकारी देंगे और वो एकदम बिल्कुल सामने रख के एक वीडियो तैयार करेंगे जिसमें कि हर एक स्टेप में, हर एक कॉलम में किस तरह से फॉर्म को भरें, क्या उसमें डाला जाए, तो ये सब शेयर करेंगे आपके साथ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो कैसा लगा, तो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए जो भी इंफॉर्मेशन है आप तक पहुँचे और नए नए जो वीडियो हम इससे रिलेटेड तैयार कर रहे हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध कराए, आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे शेयर कर सकते हैं। हम उसको ज़रूर, आपका जो भी क्वेश्चन है उस डॉट को क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ठीक बच्चों, थैंक यू।